हेलो स्टूडेंट्स, वेल दिस गुलजार सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग न्यू। स्टूडेंट्स, इफ आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी कर्व की टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है। वैसे हम ये चैप्टर क्लास 12 में पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी कर्व पर जो पॉइंट दिया जाता है तो उसकी टेंजेंट कैसे ड्रॉ की जाती है और नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस बुक का टेंजेंट और नॉर्मल का चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम टेंजेंट और नॉर्मल के इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि किसी कर्व की पोलर सब टेंजेंट क्या होती है, पोलर सब नॉर्मल क्या होता है, पोलर सब टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाली जाती है और लेंथ पोलर सब नॉर्मल की कैसे निकाली जाती है। इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी कर्व की पीडल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। एक इक्वेशन होती है जो पी और आर में फाइंड की जाती है, उसको ही पीडल इक्वेशन बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलता हूं। ये हमारे पास एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन में उसने हमें एक कर्व दिया, ये हमारे पास एक कर्व है। अब इस कर्व की टेंजेंट क्या होती है वो हमें लेट सपोज एक पॉइंट देगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का नाम है XY। अब इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो केवल और केवल किसी कर्व के एक पॉइंट से टच करती हुई निकल जाए, उसको ही टेंजेंट कहेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ये एक टेंजेंट है। ये जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ एक पॉइंट इस कर्व के P को टच करती हुई पास हो रही है, इसको ही हम टेंजेंट कहते हैं। एंड दिस, अगर हम आगे बात करें कि किसी कर्व का नॉर्मल क्या होता है। अब इसी टेंजेंट, जहां से टेंजेंट जिस पॉइंट से पास हुई है, इस पॉइंट से ही हम इस पर टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर एक लाइन ड्रॉ कर दें। यहां पर 90 डिग्री का ये एंगल है। अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ दिस कर्व। ये टेंजेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो हमें पता लग गया किसी कर्व की टेंजेंट उस पर दिए गए एक पॉइंट से पास होने वाली, टच होकर जाने वाली लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। एंड नॉर्मल ही टेंजेंट पर परपेंडिकुलर खींची गई लाइन उसी पॉइंट पर, उसको ही नॉर्मल कहते हैं उस कर्व का। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। फिर एक बार और बताता हूं कि किसी कर्व के पॉइंट, एक पॉइंट से टच होकर जाने वाली लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। एंड इस पर, इसी पॉइंट पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको, उसकी नॉर्मल कहा जाता है। अब बात आती है, यह हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स डैश बोल देते हैं इसको, इसको वाई, ये वाई डैश। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देता हूं, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला देता हूं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। इस लाइन को बोलते हैं हम रेडियस वेक्टर। इसको हम और रिवॉल्विंग एक्सिस भी बोल देते हैं, क्योंकि रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्विंग एक्सिस भी बोल देते हैं। लेट सपोज ये यहां से एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल थीटा यहां पर बना रही है। एंड दिस, हमने मान लिया जो टेंजेंट है हमारी, ये साई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। यहां पर जो साई है ये एक्स एक्सिस से टेंजेंट का झुकाव है, टेंजेंट की स्लोप है। एंड इन दोनों के बीच का रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल जो होता है उसको फाई से दिखलाते हैं, यहां पर फाई। अब मैं तुम्हें एक रिलेशन बनाकर दिखलाऊंगा जिसको हम बोलते हैं पीडल इक्वेशन। वो कैसे बनाई जाती है वो देखिए। अगर मैं इस ओरिजिन से, ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन से, इस ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं टेंजेंट पर, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझा? मैंने क्या करा, ओरिजिन से टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर को ही
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको मैंने P से दिखा दिया, ठीक है ना। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक की दूरी को R से शो करते हैं। ये दूरी मैंने मान लिया यहां से ओरिजिन से P तक की दूरी R है, समझ में आ रहा है। ये दूरी R है, तो आप देख रहे हो, अगर मैं इसकी बात करूं, एंड ट्राइंगल ओ, ये M बोल दी यहां पर, OMP में, इस ट्राइंगल में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं साइन का, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस P अपॉन R, ये इसके हाइपोथेनस होगी क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है। अब इससे मुझे एक इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन को ही बोलते हैं हम क्या, पीडल इक्वेशन। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। साइन फाई इज इक्वल्स टू P अपॉन R, मैंने क्या करा, P इज इक्वल्स टू लिख लिया R साइन फाई, P इज इक्वल्स टू R साइन फाई। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम इसमें अब एक P और R में इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पीडल इक्वेशन। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। हमने क्या करा, इस एक ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल जो था एक, इसमें ये एंगल कितना था, ये थीटा था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो ये हो गया फाई, साइन फाई इज इक्वल्स टू P अपॉन R। मैंने P की वैल्यू निकाली, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ये होगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए क्या करते हैं, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कोसेक, साइन को नीचे ले गए हम, कोसेक साइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर साई फाई R स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर साई अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन P स्क्वायर। अब बात आती है कि 10 कुछ वैल्यू होती है, उनको आपको याद रखना है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो होती है y अपॉन एक्स, tan साई की वैल्यू होती है dy अपॉन डी एक्स, और tan फाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है r डी थीटा बटे डी आर, r डी थीटा बटे डी आर, सॉरी r डी थीटा बटे डी आर। यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो 1 प्लस ये हो जाएगी यहां पर 1 अपॉन 10 स्क्वायर की ये हो जाएगी वैल्यू डी आर अपॉन इसका स्क्वायर, डी आर अपॉन आर डी थीटा का स्क्वायर, क्योंकि tan फाई की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन डी आर है, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर अपॉन आर डी थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर आर स्क्वायर पहले से हमारे पास 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। यहां पर आप देख रहे हो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, अरे डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना है आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर ले आते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की 4, और ये होगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। दैट इज पीडल इक्वेशन, दिस इज पीडल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो P और R में रिलेशन दिखाती हो, रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हो, इट इज कॉल्ड अ पीडल इक्वेशन, ठीक है। एंड दिस, इसके बाद हम आगे चलते समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि किसी कर्व की पोलर सब टेंजेंट क्या होती है, पोलर सब नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
ये हमारे पास एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। फिर मैं आपको बता देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। कोई एक कर्व दिया हमको, ठीक है, ये हमको एक कर्व दे दिया, इस कर्व पर एक पॉइंट ले लीजिए कोई, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये है टेंजेंट हमारी, जो एक पॉइंट से पास टच होती हो जाएगी। इस टेंजेंट पर अगर मैं एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। ये टेंजेंट यहां से साई एंगल बना रही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन, इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया। मैंने क्या करा, रेडियस वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, जो इसको यहां पर कट कर रही है। ये एंगल फाई है, तो ये भी फाई होता है, वो मैं बताऊंगा अभी क्यों होता है। इस पे ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। आप देख रहे हो यहां पर टी ओ, इसको एम बोल दीजिए। यहां पर ये जो ओरिजिन से जो लाइन जा रही है, इसको नॉर्मल को कट कर रही है, इसको ही बोलते हैं पोलर सब नॉर्मल। यहां पर जो ओटी है, ओटी को ही बोलेंगे पोलर सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, जो लाइन ओरिजिन से 90 डिग्री का एंगल बनाकर नॉर्मल को कट करेगी, उसको ही पोलर सब नॉर्मल बोला जाएगा। और एंड जो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओरिजिन से किसको कट करेगी? टेंजेंट को कट करेगी, उसको हम बोलेंगे पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट, बात आ रही है समझ में? पोलर सब टेंजेंट बोलेंगे। अब इसकी लेंथ क्या होती है? लेंथ मैं आपको बता देता हूं। जो पोलर सब टेंजेंट की लेंथ होती है, पोलर सब टेंजेंट, इसकी लेंथ जो होती है आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर, ये इसका लेंथ का फॉर्मूला होता है। एंड पोलर सब नॉर्मल जो होता है, इसकी लेंथ होती है डी आर बटे डी थीटा, ये इसकी लेंथ होती है। तो इस तरीके से किसी भी इसकी लेंथ निकाली जा सकती है, पोलर सब टेंजेंट की, पोलर सब नॉर्मल की। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।